जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल है, वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। इंडियन नहीं करते थे? सो भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात। 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी, वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने हैं? मांगने आते हैं, सही बोल रहा हूँ मैं आपसे। वो गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना, बेवा औरतों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, वो रख रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सर यूएई ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से, जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है उनको उन्होंने यूएई ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे। स्किल तो आपके पास, स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में, देखें हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठे। या मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। कि सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं, हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं, बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया तो कोई एक मिसाल दीजिए। 2 नंबर चीज़ मैंने उनमें नहीं देखी, वो जैसे हम में है ना मुनाफिकत बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही हैं। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर। मुसलमानों से ज़्यादा अभी ये दुबई है, ये ज़्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। अभी ये कराची नज़दीक है, इधर से क्यों नहीं ट्रेन बना रहे? वो दुबई से बॉम्बे बना रहे हैं, इतनी लंबी। उनको मालूम है ना कि इनसे तो हमको फ़ायदा, इनसे ये अपने मुल्क अपने अवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, हमको क्या फ़ायदा देंगे। बेशक इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन उनकी जो सियासतदान हैं वो अपनी मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे सियासतदान जो हैं ये सिर्फ अमेरिका के साथ मुखलिस हैं, ये अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं हैं। तो ये हमारे मसाइल कैसे हल करेंगे? इनके तो अपने मसाइल हल नहीं होते, तो हमारे मसाइल हल करेंगे। जिस तरह से रोड पर सड़क के ऊपर बैठ के वो लोग अपने मसाइल को बता रहे हैं, एक सीएम इतनी बड़ी पोस्ट का बंदा गरीब के पास आता है, आकर पूछता है जी भाई आपका मसला क्या, जी भाई आपका मसला क्या। अगर इस तरह के कानून हमारे मुल्क में होता तो क्या हम डेवलपमेंट की तरफ तरक्की ना कर गए होते? वो गरीबों का ख्याल रखना, मस्कीनों का ख्याल रखना, बेवा औरतों का ख्याल रखना, यतीमों का ख्याल रखना, वो रख रहे हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमारे लिए हमारे हुक्मरान हदें पार कर चुके हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कि जो इस्लामिक कंट्री हैं जैसे कि यूएई है, सऊदी अरब है, यहाँ पर पाकिस्तानी जाते हैं तो इलीगल काम में इनका 100% कंट्रीब्यूट होता है। और पाकिस्तानी खुद मान रहा है ये बात कि भारतीयों को उसने 30 साल तक वो दुबई में रहा है, लेकिन भारतीयों को उसने कुछ भी गलत काम करते हुए नहीं देखा, उनके साथ भी रहा है ये भारतीयों के साथ। तो ये फ़र्क है कल्चर का, भारत और पाकिस्तान में यही फ़र्क है, कल्चर का फ़र्क है। क्योंकि भारत के लोगों को ये सिखाया ही नहीं जाता। स्वाभाविक है, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, उसके लिए ईमानदारी तो ज़रूरी है और ये भारतीयों को बखूबी आता है। भारत के लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ काम करते हैं, उसके लिए ईमानदार होते हैं, क्योंकि थोड़ी समझदारी डेवलप होती है उनमें, जिसका खा रहे हैं उसके लिए खतरा नहीं बनना चाहते भारतीय लोग। तो इसलिए, और विदेश तो हर कोई जाता नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर का व्यक्ति होगा वो विदेश नहीं जाता है। विदेश जाने के लिए थोड़ी सक्षमता तो चाहिए ही चाहिए, और थोड़ी सक्षमता जिसके पास है उसके पास थोड़ी सी मेंटेलिटी तो होगी ही होगी। अब पाकिस्तान का क्या है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और उसे सिखाना शुरू कर देते हैं कि गजवा हिंद करना है और जिहाद करना है। जिहाद तुम्हारा कर्तव्य है, वो तो तुम्हें करना ही करना है। अब छोटा बच्चा ये सीख रहा है तो वो बड़ा होकर पाकिस्तान में रहे, इंडिया आ जाए, दुबई चला जाए, यूएई चला जाए, कहीं भी चला जाए, काम उसे वही करना है, क्योंकि सीखा वही है उसने। तो पाकिस्तानियों की, अब पाकिस्तानियों को देखी ना, पाकिस्तानी ये बात खुद कह रहे हैं कि यूएई में
सऊदी अरब में ये लोग जाकर क्या करते हैं, भीख मांगते हैं वहाँ पर। मतलब जहाँ पाकिस्तान में जैसे जैसे ये पैसा इकट्ठा करते हैं कि विदेश जाने की तक की व्यवस्था हमारी हो जाए, और इतना पैसा इनके पास हुआ कि विदेश जाने की व्यवस्था हुई, वहाँ जाकर ये लोग भीख मांगते हैं, और अच्छी खासी तादाद में। अब ऐसे आप किसी को कैसे पकड़ सकते हैं, मुश्किल है ऐसे लोगों को पकड़ना। इतना आसान थोड़ी है कि ऐसे ही आप किसी को पकड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति विदेश से आया है और वो आकर घुल मिल गया और भीख मांगने लगा, देखने से थोड़ी पता। आप जैसे ही पाकिस्तानियों में और इंडियंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कोई कल्चर वाइज तो फ़र्क नहीं है ना। ये लोग जाकर भीख मांगते हैं। अब जैसे कि मक्का मदीना में जाकर ये लोग भीख मांगेंगे तो अब वहाँ पर कौन देखने वाला है इन्हें, और वहीं पर जाकर ये लोग भीख मांगते हैं। तो ये कल्चर का फ़र्क है, क्योंकि स्किल तो कोई है नहीं। स्किल तब डेवलप होगी जब सिखाई जाएगी। स्किल के लिए तो थोड़ा दिमाग शार्प चाहिए कि नहीं चाहिए। दिमाग में भरा है जिहाद और गजवा हिंद, अभी दो चीज़ें जिस दिमाग में भरी हों वो दिमाग से आप किसी भी इन्वेंशन की उम्मीद भी कर सकते हो। असंभव है ये तो। वहाँ पर तो भीख मांगना, इलीगल काम करना, यही सब आता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पाकिस्तानी कह रहा है। पाकिस्तानी मान रहा है कि ड्रग्स हो, जो इलीगल जितने भी तरह के कार्यक्रम हो, वो सब पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तानी उसमें पकड़े जाते हैं। दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, पाकिस्तानी हर जगह इसी तरह के काम में लिप्त आपको मिलेंगे, क्योंकि कल्चर ऐसा ही है उनका। भारत का देखिए, इजराइल ने कहा है कि 1 लाख हमें वर्कर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जिन फ़िलिस्तीनियों को हमने काम दे रखा था वो हमारे ही खिलाफ खड़े हैं। अब बताइए, इजराइल से कमा रहे हैं, अपना घर इजराइल से चला रहे हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, तो इजराइल तो स्वाभाविक अलाउ नहीं करेगा। तो उसने दूसरा रास्ता निकाला है जब से ये कांड हुआ है उसके बाद से, कि भारत से लेंगे। और यही 1 लाख लोगों को लेने का ऐलान कर दिया है किसने? ये चीन का जो गले की फांस बना हुआ है, जो ताइवान, उसने। क्योंकि वहाँ पर भी इंडस्ट्रियाँ बड़ी बड़ी हैं और उन्हीं इंडस्ट्री के कारण वो अस्तित्व में है। इसीलिए तो अमेरिका हो, क्योंकि लगभग दुनिया भर का 40% चिप तो बनाने वाली कंपनियाँ स्वाभाविक है वहीं हैं। तो इसीलिए अमेरिका सुरक्षा कर रहा है उसकी। अगर वहाँ पर इस फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं और वहाँ पर मज़दूरों की कमी है उनके, क्योंकि उनकी यहाँ जो पॉपुलेशन है वो उतनी उस हिसाब से है नहीं। मतलब पॉपुलेशन काम करने के लिए नहीं ना, हर आदमी सक्षम है वहाँ पर। छोटा सा देश है ताइवान। तो उन्होंने भी कहा है कि 1 लाख भारतीय हमें चाहिए। तो भारतीयों को क्यों ले रहे और इन्हीं देशों में क्यों जा रहे हो? भारत के लोग तो यूएई में काम करते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं। यहाँ वो भी तो आप लोगों को अलाउ नहीं करते ना, भगा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कल्चर वाइज उन्हें हम पर ट्रस्ट है। ठीक है ना, हम वहाँ जाकर किसी भी मुद्दे पर उंगली नहीं करते। आप अब देखिए ना, पश्चिमी देशों में देखिए, ये जो गाज़ा के समर्थन में किस तरह से लोग उत्पात मचा रहे हैं वहाँ पर। मतलब उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं से पल रहे हैं, उनसे नागरिकता भी ले ली इन लोगों ने, और अब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा थोड़ी चलेगा। अच्छा, ये लोग कभी भी यूएई हो, सऊदी अरब हो, वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। वो 2 मिनट में निकाल के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी होती है उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। पश्चिमी देशों में स्वाभाविक डेमोक्रेसी है तो उसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप अब दुनिया देख रही है इन्हें। पाकिस्तानियों को तो स्वाभाविक है, दुनिया जानती है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें लेने का। कहीं भी जाएंगे वहाँ पर कोई स्किल है नहीं तो कोई अच्छा काम तो ये लोग करेंगे नहीं। तो ये पाकिस्तानी खुद मान रहा है। मुश्किल से 2% पाकिस्तानी होंगे जो थोड़ी बहुत स्किल्स रखते होंगे। नहीं, बाकी ने तो गजवा हिंद और जिहादी पढ़ा है। साइंस तो मेरे ख्याल से किसी ने पढ़ी नहीं। तो फिर यही होगा, स्वाभाविक है ये तो होना।